नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने लगभग 4-5 दिन पहले ही आपको बतला दिया था। कम्युनिटी बॉक्स में हमने पोस्ट डाल दी थी, उसमें आपको बोला था कि जल्द ही हम भारत के भूगोल पर भी अपनी क्लासें डालने वाले हैं। हमारी राजस्थान की जो क्लासें हैं वो लगातार चल रही हैं। अब हमने बता दिया आपको पहले ही कि भारत के भूगोल पर भी हम अपनी चर्चा जो है वो चालू करेंगे। तो भारत को भूगोल को पढ़ने से पहले हमें एक जो ज्योग्राफी का अपना सिलेबस होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हमें इस विषय के संदर्भ में पढ़ना क्या क्या है। तो बात करें भारत के संदर्भ में भूगोल के विषय पर, तो इसमें मुख्यतः हमें सिलेबस में मुख्यतः दो ही बिंदु पढ़ने पड़ते हैं। एक तो इसका सामान्य परिचय और दूसरा उसकी भौतिक विशेषताएं। सामान्य परिचय में, हालांकि देखो भारत एक देश है, इसलिए सामान्य परिचय में इसका एक बिंदु बढ़ जाता है। वो क्या? सामान्य परिचय में सबसे पहला जो हमारा बिंदु रहता है वो तो रहता है नामकरण वाला। नामकरण के बाद में एक इसकी राजस्थान के संदर्भ में हमने सीधा देख लिया था इसकी स्थिति एवं विस्तार, लेकिन भारत के संदर्भ में जैसे वहां हमने छोटे छोटे बिंदुओं में बांटा था ना, जिलों की आकृतियां वगैरह ये सब पढ़ा था ना, इसी तरह से भारत के संदर्भ में उस पूरे टॉपिक को एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति। तो भारत के संदर्भ में एक बड़ा बिंदु बढ़ जाता है हमारा सिलेबस में, वो क्या है? भारत की राजनीतिक स्थिति। इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्य परिचय में भारत की ग्लोबीय स्थिति, जिसमें अक्षांश और देशांतरों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में सीमा वगैरह देखते हैं। तो ये सब तो देखते हैं हम सामान्य परिचय में। उसके बाद में दूसरा जो भाग पोर्शन होता है वो हमारा होता है भौगोलिक विशेषताओं का। और भौगोलिक विशेषताओं का आपको पता ही होगा कि हमें जो बिंदु पढ़ने पड़ते हैं वो कौन कौन से। एक तो हमें पढ़ना पड़ता है भौतिक प्रदेश, दूसरा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में सभी आ जाती हैं हमारी नदियां, झीलें वगैरह, बांधें भी आती हैं, नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना ये भी आती हैं। उसके बाद में एक बड़ा बिंदु आता है इसमें फसलों का, और एक आता है हमारा इसमें उद्योग धंधों का। उसके बाद में भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में ही बात करें तो एक बिंदु आता है इसमें खनिजों का, और एक बिंदु जो लगता है इसमें वो लगता है हमारा जनसंख्या का। तो हालांकि सिलेबस की बात करें तो भारत के संदर्भ में थोड़ा कम सिलेबस है, ठीक है ना। राजस्थान के संदर्भ में भारत के भूगोल का जो सिलेबस है थोड़ा कम है। तो आज हम जो क्लास रखते हैं, छोटी सी क्लास रहेगी हमारी, वो हमने बिंदु बना दिया है किस पर रहेगी? हमारी पाठ्यक्रम पर चर्चा। तो बात कर लेते हैं भारत के भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, हालांकि विभिन्न भर्तियों में जो भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पर सभी बिंदुओं पर अपनी एक एक से चर्चा करेंगे। आप अपनी परीक्षा के अनुसार उन बिंदुओं को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम में हम केवल दो ही बिंदु पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, और दूसरा बिंदु जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भौतिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता, ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम में, भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में, चाहे वो किसी के संदर्भ में हो, भारत के संदर्भ में हो, विश्व के संदर्भ में हो, या फिर हम कहें तो किसी राज्य की भूगोल हो, तो उनका जो पाठ्यक्रम होता है उसमें मुख्यतः कितने बिंदु होते हैं? दो ही बिंदु होते हैं। सामान्य परिचय की बात करें तो भारत के संदर्भ में सामान्य परिचय में हम जो बिंदु पढ़ेंगे वो सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे नामकरण वाला, भारत का नामकरण। नामकरण के बाद में हम जो देखेंगे वो देखेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 5 सबसे बड़े राज्य और 5 सबसे छोटे राज्य, उनकी आपस में तुलना हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति में। और राजनीतिक स्थिति में ही हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, और पड़ोसी देशों के साथ भारत की क्या क्या स्थिति है, मतलब कौन कौन से संगठन बना रखे हैं भारत ने, ठीक है ना। उसके बाद में राजनीतिक स्थिति के बाद में हम देखेंगे इसकी ग्लोबीय स्थिति, भारत की
ग्लोबीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति में हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे अक्षांश, अक्षांशों के आधार पर, और किसके आधार पर, देशांतरों के आधार पर, देशांतरों के आधार पर, ठीक है ना। तो तीसरा बिंदु हम जो देखेंगे वो देखेंगे भारत की ग्लोबीय स्थिति, जिसमें भारत की ग्लोबीय स्थिति को हम दो आधार पर देखेंगे, अक्षांशों के आधार पर और देशांतरों के आधार पर। इस स्थिति को कहते हैं हम निरपेक्ष स्थिति। उसके बाद में हम जो बिंदु देखेंगे फोर्थ नंबर का, वो देखेंगे भारत की सापेक्ष स्थिति। ये स्थिति कौन सी, हमारी निरपेक्ष। इसके बाद में देखेंगे भारत की सापेक्ष कह लो या धरातलीय स्थिति, धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति का जो अध्ययन है हम मुख्यतः करेंगे सीमा, कि भारत जो है कौन कौन सी सीमा लगाता है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी जलीय सीमा कितनी है, भारत की सीमा लगती है तो कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा बनाता है। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत की धरातलीय सीमा पर, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, भारत के सामान्य परिचय में। उसके बाद में दूसरा बड़ा जो पोर्शन रहेगा हमारा वो रहेगा भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भौगोलिक विशेषताओं में हम जो पहला बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। दूसरा हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र। तीसरा बिंदु जो हमारा रहेगा वो रहेगा जलवायु, भारत की जलवायु। जलवायु के बाद में फोर्थ जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा, भारत की मृदा। मृदा के बाद में हम पढ़ेंगे खनिज, खनिज। खनिज के बाद में हम अध्ययन करेंगे फसल, फसल के बाद में फसल कह लो ऐसी को कह लो कृषि, कृषि। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक उद्योग, एक मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे उद्योग। एक बिंदु जो है वो पढ़ेंगे हम जनसंख्या, जनसंख्या। और बाकी जो बचेगा वो अन्य बिंदुओं में हम चर्चा कर लेंगे, बाकी जो बचेगा कुछ भी वो हम अन्य बिंदुओं में चर्चा कर लेंगे। तो मुख्यतः विभिन्न भर्तियों के हिसाब से भारत के भूगोल की पाठ्यक्रम की बात करें तो यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ होता है, जिनमें से कुछ भर्तियों में हमारे इनमें से कुछ टॉपिक नहीं होते हैं और बाकियों में रहते हैं, जैसे कि तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि हमें कौन सा बिंदु या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो सिलेबस में हमारे यही बिंदु रहेंगे, देख लेना। सामान्य परिचय में हम लगभग 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और 8-10 बिंदुओं पर लगभग हमारी भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा रहेगी। तो इन सभी बिंदुओं पर हमारी डेली एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, और सामान्य परिचय पूरा होने के बाद में हम किसको लेंगे, फिर भौगोलिक विशेषताओं को लेंगे, ठीक है ना। तो भारत का भूगोल स्टार्ट होने वाला है। अपने जितने भी साथी हैं, मित्र हैं आपके, जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको आप बोल देना और इसको वीडियो को जो शेयर कर देना और इसकी लिंक को आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।